नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। शिमला के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल आईजीएमसी से सामने आया मरीज से मारपीट का मामला अब सिर्फ एक वीडियो तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे स्वास्थ्य तंत्र पर सवाल बन चुका है। इलाज के दौरान बेड पर लेटे मरीज अर्जुन पवार के साथ जूनियर डॉक्टर द्वारा की गई मारपीट ने प्रदेश भर को झंझोर दिया है। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी डॉक्टर को सस्पेंड तो कर दिया, लेकिन पीड़ित परिवार इस कार्रवाई को नाकाफी मान रहा है। परिवार की मांग साफ है, आरोपी डॉक्टर की बर्खास्तगी हो और उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई। इसी मांग को लेकर मरीज के परिजन बीजेपी विधायक बलबीर वर्मा के साथ सीधे स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल से मिलने पहुंचे। मंत्री के सामने वही वीडियो भी रखा गया जिसने इस पूरे मामले को सामने लाया था। मंत्री ने भी माना कि वीडियो में दिख रहा है जो तस्वीरें हैं वो बेहद गंभीर हैं और जांच के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक नया मोड़ तब आया जब आईजीएमसी की रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन आरोपी डॉक्टर के समर्थन में सामने आई। एसोसिएशन का दावा है कि डॉक्टर मानसिक दबाव में था और आरोप एक तरफा है। एक तरफ पीड़ित परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है, दूसरी तरफ डॉक्टर एसोसिएशन निष्पक्ष जांच की बात कर रही है। पुलिस ने भी जांच टीम गठित कर दी है। सवाल अब यही है, क्या इस मामले में सिर्फ सस्पेंशन ही काफी है या कोई और जो कार्रवाई है वो इस मामले में होनी चाहिए? क्या है पूरा मामला, कौन इस मामले पर क्या कह रहा है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। शिमला के आईजीएमसी मेडिकल कॉलेज से सामने आए मरीज की पिटाई के वीडियो ने पूरे प्रदेश को झकझोर के रख दिया है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि इलाज के दौरान बेड पर लेटे मरीज अर्जुन पवार के साथ जूनियर डॉक्टर राघव नरूला मारपीट करता है। ये घटना इलाज के दौरान हुई, जिसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मामला सामने आते ही प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी डॉक्टर को कुछ ही घंटों में सस्पेंड कर दिया और जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। हालांकि मरीज के परिजन सस्पेंशन की कार्रवाई को नाकाफी मान रहे हैं। उनका कहना है कि ये सिर्फ ड्यूटी में लापरवाही नहीं बल्कि एक गंभीर अपराध है। इसी को लेकर अर्जुन पवार के परिजन चौपाल से बीजेपी विधायक बलबीर वर्मा के साथ स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल से मिलने पहुंचे। इस दौरान विधायक बलबीर वर्मा ने मंत्री को ये वीडियो भी दिखाया जिसमें आरोपी डॉक्टर मरीज की पिटाई करता दिखाई दे रहा है। मरीज के पिता ने सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि आरोपी डॉक्टर राघव नरूला डॉक्टर बनने के काबिल ही नहीं है। इस बेरहमी से मेरे बच्चे को उस डॉक्टर ने बर्बर और घिनौनी हरकत की है। उसको शायद ऐसा संस्कार दिया होगा तो शायद तभी ये हरकत उसने की। स्वास्थ्य मंत्री महोदय से भी मिले, हमें आश्वासन दिया कि भाई हम इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाएंगे। तो मैं यही कहूँगा कि भाई जिस ढंग से उसने एक घिनौनी हरकत की है, इस ढंग से किसी और पेशेंट के साथ ना करे। उसको बेचारे को यहाँ से भेज दिया जाए और घर में बैठा दिया जाए। वो कहीं काबिल नहीं है, इस काबिल डॉक्टर के ये लक्षण नहीं है। डॉक्टर तो एक भगवान का दूसरा रूप है। परिजनों से मुलाकात के बाद स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि वीडियो में जो कुछ दिख रहा है उससे ये साफ है कि आरोपी डॉक्टर डॉक्टरी के पेशे के योग्य नहीं है। मंत्री ने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद आरोपी के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ी तो उचित कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार अस्पतालों में किसी भी तरह की हिंसा या अमानवीय व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करेगी। जितना हमने देखा, जितना एक वीडियो पे आ सकता उसको थोड़ा सा सप्लीमेंट करने के लिए आज पता लगा कि भी क्या सारी बातें हुई। ये इस दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम को ठीक से करने के लिए हाई लेवल डिसिप्लिन कमेटी काम कर रही है, जो शायद आज शाम तक नहीं तो कल सुबह तक डेफिनेटली अपनी रिपोर्ट हमारे पास भेज देंगे। ऑनरेबल सीएम भी आ रहे हैं बाय 3 o'clock, तो उनको मैं इसके बारे में अवगत कराऊंगा। इस मुलाकात के बाद विधायक बलबीर वर्मा ने कहा कि मरीज ऑक्सीजन पर था और उस हालात में भी उसके साथ मारपीट करना बेहद गंभीर मामला है। उन्होंने साफ कहा कि ये सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे स्वास्थ्य तंत्र से जुड़ा सवाल है और अगर वक्त रहते सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो आम लोगों का भरोसा अस्पतालों से उठ जाएगा। वहीं दूसरी ओर आईजीएमसी की रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन आरोपी डॉक्टर के समर्थन में सामने आ गई है। एसोसिएशन के अध्यक्ष सोहेल शर्मा ने कहा कि आरोपी डॉक्टर मानसिक तनाव में है और उस पर लगाए गए आरोप एक तरफा है। उनका दावा है कि डॉक्टर ने कोई बदसलूकी नहीं की बल्कि मरीज ने डॉक्टर से अभद्र व्यवहार किया,
इसलिए मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हम किसी का बचाव नहीं कर रहे हैं, हम निष्पक्ष तरीके से काम कर रहे हैं। अभी एक वर्जन हमने सुना है, दूसरा वर्जन ये पूरी इंक्वायरी होगी। अब सरकार ने जो आदेश दिए हैं, हाई पावर कमेटी इसकी पूरा इन्वेस्टिगेट करेगी और जो भी कार्रवाई होगी वो कोई जिसकी भी गलती होगी, मुख्यमंत्री के आदेश है, उसे बख्शा नहीं। उसको देख रहे हैं, काफी सोशल मीडिया पे भी चल रहा है। डॉक्टर का मेडिकल भी हुआ है, डॉक्टर के सारे टेस्ट भी हुए हैं, पेशेंट के अटेंडेंट के भी हुए हैं और पेशेंट के अटेंडेंट्स ने या जो पेशेंट के साथ थे उन्होंने FIR भी, मतलब पुलिस केस भी रजिस्टर किया है और हर चीज आपके समक्ष होगी, कोई इस बात में छिपाया नहीं। एक तरफ मरीज के परिजन आरोपी डॉक्टर की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी ओर डॉक्टर एसोसिएशन निष्पक्ष जांच की बात कह रही है। पुलिस ने भी SSP संजीव गांधी के नेतृत्व में जांच की टीम का गठन कर सभी पहलुओं से जांच शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपी डॉक्टर सस्पेंड है, जांच जारी है और पूरे हिमाचल की नजर अब इस बात पर टिकी है कि क्या इस मामले में सख्त कार्रवाई की मिसाल कायम होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो शिमला के IGMC अस्पताल से शुरू हुआ ये मामला अब एक व्यक्ति बनाम व्यक्ति की कहानी नहीं रहा, बल्कि सिस्टम की जवाबदेही का एक सवाल भी बन गया है। एक और पीड़ित मरीज का परिवार है जो अपने बेटे के साथ हुए अमानवीय व्यवहार के लिए न्याय की उम्मीद लगाए बैठा है, तो दूसरी ओर डॉक्टर एसोसिएशन है जो आरोपी डॉक्टर के मानसिक तनाव और निष्पक्ष जांच की बात कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है, पुलिस जांच जारी है और प्रशासनिक स्तर पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी कायम है, क्या अस्पताल जैसे संवेदनशील संस्थानों में मरीज की सुरक्षा को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति लागू होगी और क्या दोषी पाए जाने पर सिर्फ निलंबन नहीं बल्कि ठोस और सख्त कार्रवाई भी देखने को मिलेगी। इस पूरे मामले की हर अपडेट हम आपको बताते रहेंगे। हर अपडेट पर हमारी नजर रहेगी कि क्या पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलेगा या फिर ये मामला भी जांच की फाइलों में उलझ कर रह जाएगा। फिलहाल पूरे हिमाचल की निगाहें इस पर टिकी हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया। तो मैं यही कहूँगा कि भाई जिस ढंग से उसने एक घिनौनी हरकत की है, इस ढंग से किसी और पेशेंट के साथ ना करे, उसको बेचारे को यहाँ से भेज दिया जाए और घर में बैठा दिया जाए। वो कहीं काबिल नहीं है, इस काबिल डॉक्टर के ये लक्षण नहीं है। डॉक्टर तो एक भगवान का दूसरा रूप है। मैं सरकार का भी आभारी हूँ, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का आभारी हूँ, विधायक महोदय का आभारी हूँ, सर्वदल के लोग जिन्हों को मतलब मेरे बच्चे के प्रति इतना प्यार दिखाया कि जिसका मैं ऋणी हूँ। इसके पास मेरा कोई जवाब नहीं है, इसलिए मैं मीडिया के सामने ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। और इस ढंग की जो घिनौनी हरकत हुई है औरों के साथ ना हो। मेरे बच्चे के साथ तो कर दिया है, लेकिन और भी कोई पेशेंट हो उनके साथ ऐसी घिनौनी हत्या ना करें और उसको बेचारे को घर भेजा जाए। वो डॉक्टर बनने के काबिल नहीं है, बद गया है, तो वो जो है वहाँ घर में जाके वहाँ बेचारा बैठे, ना जाने वो अपना संतुलन खो बैठा है दिमाग का, या उसको संस्कार ऐसा दिया गया है। ज़्यादा ना बोलता हुआ मैं सरकार से